Hello my dear friends, here I am with new chapter of grammar. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने नाउन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं. हम लोग ने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था फ्रॉम A to Z रूल, है ना. बेसिकली हम लोग ने सारे रूल ऑल ओवर डिस्कस किए हैं, कवर अप किए हैं. Today we are going to start new chapter of grammar, that is pronoun. Okay, it's a very important part of grammar, important chapter of grammar I can say. So without the knowledge of this chapter you can't do questions. Okay, so let's start. So see, हम लोग ने अच्छा ये वर्ड को आप अच्छे से पढ़िए, प्रोनाउन. ओके, व्हाट इज़ रिटन है प्रोनाउन. अब प्रोनाउन में कोई ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है जो हम पहले से फैमिलियर है जिसके बारे में. रीड केयरफुली, प्रोनाउन. सो हियर इज़ वन वर्ड दैट इज़ नाउन. तो यहाँ पे नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं. हम लोग ने नाउन को पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर किया है. तो प्रोनाउन से आप फैमिलियर हो या ना हो, नाउन से तो पक्का है. सो नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु के नाम आदि को हम नाउन कहते हैं. तो प्रोनाउन क्या है अब, है ना. प्रोनाउन को अगर मैं एकदम सिंपल लाइन में बोलना चाहूँ, एकदम सिंपल मतलब बोलचाल की भाषा में बोलूँगी, तैसे बोलेंगे नाउन को हटाना. मतलब नाउन हटेगा कैसे, वो सोचने के लिए आया है प्रोनाउन. समझ लो, नाउन को हटाने के लिए आ गया है प्रोनाउन. ओके, सो बेसिकली प्रोनाउन हमको क्या बताता है कि नाउन कैसे हटेगा. कोई भी सेंटेंस है तो उसमें से हम नाउन को कैसे हटाएं और प्रोनाउन को वहाँ पे कैसे लाएं, वो ही हमारा प्रोनाउन बताता है. ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसका एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखेंगे तो वो ये है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन. A pronoun is a word that takes place of noun. Pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस ले लेता है. ओके, सो डेफिनेशन से तो आपको समझ में आ गया प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की प्लेस ले लेता है. ओके, सो प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोनाउन होते हैं. मेनली 7 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं. वैसे अलग अलग बुक में उसको अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बट बेसिकली एकदम जो मैं बोल रही हूँ एकदम रियल होता है, 7 टाइप्स में वो कवर हो जाता है. बाकी सब उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन आवर कमिंग वीडियोज़. पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली देख लेते हैं, बेसिक पार्ट देख लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स. और उसके टाइप्स की भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को, और तो हम लोग की डेफिनेशन क्या है, अब मतलब इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ के लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा एक ही वर्ड को बार बार रिपीट हो रहा है. सो ऐसे ही होता है, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं. जैसे प्रोनाउन यहाँ पे एक सब्जेक्ट है. ओके, तो ऐसे मैं बोलूँगी अ प्रोनाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन बिकॉज अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. अब ये बोलने में थोड़ा सा इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा, थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो रही है. सो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी सेंटेंस को रेड्यूस्ड फॉर्म में लाते हैं. तो अब इसी डेफिनेशन को मैं कैसे रेड्यूस्ड फॉर्म में ला सकती हूँ, है ना. यहाँ पे जो अब प्रोनाउन है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है. सो व्हाट इज, उसको हम लोग रेड्यूस्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. अ प्रोनाउन इज़ कॉल्ड सो. अब यहाँ पे जो प्रोनाउन था उसकी जगह हम लोग सो यूज़ कर रहे हैं. ओके, अ प्रोनाउन इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन. मीनिंग दोनों की सेम है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इस डेफिनेट एक ही वर्ड को बार बार किसी सेंटेंस में लेने से मतलब वो थोड़ा सा बोलने में अजीब लगता है और इफ़ेक्टिव भी नहीं लगता है. तो हम लोग प्रोनाउन का यूज़ बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो इफ़ेक्टिव और इजी हो जाए. हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो थोड़ी इफ़ेक्टिव लगे और इजी हो. ओके, इजी टू स्पीक. अ प्रोनाउन इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. ठीक है, तो अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या होता है, प्रोनाउन का यूज़ है जो हमें तकलीफ़ से बचाता है. हम लोग प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि मतलब हमको तकलीफ़ ना हो. एक ही वर्ड को बार बार बोलने से किसी सेंटेंस में वो थोड़ा सा इरिटेटिंग या फिर it sounds very boring. Okay, so
हम लोग इसीलिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने मतलब अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ इन कम वर्ड्स में किसी चीज़ों को। ओके, सो अब आई होप आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, सो प्रोनाउन का जो मेन पूरा मैं बोल सकती हूँ पूरा प्रोनाउन उसके काइंड्स पे डिपेंड करता है ना। हम लोग प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिए, हमको पता चल गया व्हाट इज़ प्रोनाउन एक्चुअली। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रोनाउन के काइंड्स पे डिस्कस करना है हमको, और कुछ नहीं करना है हमको। इसके काइंड्स पे डिफरेंट काइंड्स है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। सो मेनली प्रोनाउन 7 टाइप्स के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ओके, कुछ बुक्स में उसमें 10, 12, 13 अलग अलग टाइप्स में उसको डिफ़ाइन किया गया है, बट बेसिकली जो मेन इंग्लिश ग्रामर है उसमें 7 टाइप्स के ही प्रोनाउन होते हैं। तो उसमें है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये सारे हमारे प्रोनाउंस हैं, हमको इन्हीं 7 के ऊपर डिस्कस करना है। और बाकी जो मतलब छूट गए हैं प्रोनाउन के, वो इसी के सब पार्ट्स होते हैं, वो अलग से कोई प्रोनाउन नहीं है, मेन 7 टाइप्स के हैं। तो हम लोग आगे वीडियोज़ में कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी एक काइंड लेंगे पर्सनल प्रोनाउन का, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ऐसे करके हम एक टॉपिक को लेंगे और हम उस काइंड्स को अच्छे से समझेंगे। क्या है, इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमको पता नहीं है, तो वो हमको पढ़ना है अच्छे से। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने प्रोनाउन के बारे में बेसिक देख लिया है। अगर मैं आपको प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ तो उसके एग्जांपल्स एकदम बेसिक एग्जांपल है ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन हैं। ठीक है, फिर ये कैटेगराइज हो जाएंगे, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना, अलग अलग टाइप के प्रोनाउन हैं, तो फिर वो कैटेगराइज हो जाएंगे। तो आज हम लोग ने बेसिक पार्ट देख लिया, अब आने वाले वीडियो में इसके काइंड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू एंड वॉच माई वीडियोज़।